तो पीएम मोदी ने तीसरे चरण के शुरुआत के साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवा ली। आज सुबह पीएम मोदी एम्स पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए पहली डोज आज पीएम मोदी ने भी लगवाई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज सुबह 6:25 पर लगवाई। इस दौरान पीएम मोदी 35 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। पुदुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने उन्हें यह डोज दी। पीएम ने इस दौरान असमी गमछा पहना हुआ था और बिना किसी सुरक्षा के वो एम्स पहुंचे थे। पीएम मोदी को दूसरी डोज जो है 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। और देखिए पीएम मोदी के टीकाकरण में खास क्या कुछ दिखा, ये भी आपको हम बताते हैं। तो देखिए पीएम मोदी ने असम का गमछा लगा रखा था और असम का जो गमछा है महिलाओं के लिए आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसे भी बड़ी खास बात कि पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदिता ने उन्हें पहली डोज दी। पीएम को टीका देने के लिए दूसरी नर्स केरल की है। टीके के लिए पीएम बिना किसी खास रूट के एम्स पहुंचे थे। लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए सुबह का समय उन्होंने चुना। पीएम मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का डोज लिया है। वैक्सीन मामले में आत्मनिर्भरता का संदेश भी पीएम ने दिया। वहीं पीएम ने टीका सुरक्षित होने का संदेश दिया है। पीएम ने कोरोना पर विजय का एक बड़ा संदेश भी दिया है। और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने आज सुबह कोरोना की वैक्सीन लगवाई, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी आज दोपहर में कोरोना का टीका लेंगे। दोपहर 1 बजे पटना के IGIMS में नीतीश कुमार टीका लेंगे। तो देखिए एक देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुखिया, दोनों लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास। आज जहां सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई, पहली डोज ली, तो आज दोपहर 1 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना का टीका लगाएंगे। पहली डोज वो भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, 70 साल के वो हो रहे हैं आज, और इस मौके पर आज वो टीका लेंगे। आज तीसरे फेज की शुरुआत भी हो रही है। दो तस्वीरें बेहद अहम देश और प्रदेश के मायने में। तो बिहार में आज से कोरोना का टीका बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। बिहार में कोरोना से जंग में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद टीका लगवाकर इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। 1 मार्च को मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। ऐसे में वे कोरोना का टीका लेकर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्वयं वैक्सीन लेकर तृतीय चरण की शुरुआत कर रहे हैं। चुनावी वादों के मुताबिक बिहार के सरकारी और चिन्हित निजी अस्पतालों में कोरोना का टीका बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसके लिए 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 2 मार्च को टीका भी दिया जा सकेगा। तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे, जबकि 45 साल से 59 साल के बीच के बीमार लोगों को भी टीका दिया जा सकेगा। बिहार में चिन्हित 50 निजी अस्पतालों की लिस्ट कोविन 2.0 पोर्टल पर डाल दी गई है और सुबह 10 बजे के बाद वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक ही मोबाइल नंबर से परिवार के 4 सदस्य रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। टीकाकरण के वक्त लोगों को आधार कार्ड, वोटर ID या पैन कार्ड दिखाकर अपनी पहचान बतानी होगी। 60 वर्ष के ऊपर अथवा 45 से 59 जिनको कोमोर्बिडिटी है सूची के हिसाब से, अगर वो लोग प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित हमारे द्वारा किया गया है उसमें जाकर अगर ये डोज लेते हैं, वैक्सीनेट अपने आप को कराते हैं, तो उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये सारा कॉस्ट राज्य सरकार के द्वारा
वहन किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना का टीका के एक डोज के लिए 250 रुपए तय किए हैं, लेकिन बिहार में अभी पूरी तरह से फ्री टीका लगाया जाएगा। हर केंद्र पर एक दिन में 100 टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि तीसरा चरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे निर्णायक और अहम होने वाला है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार झारखंड में कोरोना के कारण बंद पड़े संस्थानों के खुलने की, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तो कोरोना वायरस से बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में जहां आज से पहली से 5वीं के क्लास की शुरुआत हो रही, तो वहीं झारखंड में 8वीं से 11वीं तक के स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर भी खुल जाएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। बिहार में पहली से 5वीं तक के स्कूल आज खुलने वाले हैं आज से, तो वहीं झारखंड में अलग रौनक लौटने वाली है। झारखंड में स्कूल, कॉलेज के साथ साथ सिनेमा घर भी आज से खुलने वाले हैं। तो बिहार में प्राइमरी स्कूल के खुलने के साथ साथ क्या गाइडलाइंस का पालन करना है, चलिए आपको यह भी बताते हैं। तो देखिए, पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल आज से खुल रहे हैं। बेहद अहम उनके लिए, क्योंकि छोटे बच्चे यहां पहुंचेंगे। एक दिन में 50% छात्रों को स्कूल आने की अनुमति होगी। जी हां, 50% यानी आधी जो है संख्या वो होगी स्कूलों में। और जीविका दीदी की तरफ से देखिए, हर रोज बच्चों को 2-2 मास्क दिया जाएगा। विद्यालय समिति की ओर से डिजिटल थर्मामीटर और सैनिटाइज साबुन की व्यवस्था की जाएगी। सभी स्कूलों में टास्क टीम का गठन किया गया है। विद्यालय को रोज सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों और निजी स्कूलों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। और अब झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में आज क्या खुल रहे हैं और क्या नियमों का पालन करना है, यह भी जानते हैं। तो देखिए, झारखंड में आज से स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर और पार्क खुल गए हैं। इसके अलावा देखिए, 8वीं से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी आज से शुरू हो जाएगी, यानी बच्चे स्कूल आ सकेंगे 8वीं से 11वीं तक। ITI प्रशिक्षण संस्थानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड परीक्षा 2021 की डेट शीट जारी कर दी गई है। कक्षा 10 और 12 के लिए जारी की गई है। परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी और 21 मई तक जारी रहेंगी। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इसके अलावा कक्षा 12 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं खुलेंगे। इसके अलावा जिन पर रोक है वो हम आपको बता रहे हैं। जुलूस निकालने पर भी रोक जो है अभी जारी रहेगी। इसके अलावा भी है, स्विमिंग की बात करें, होटल या क्लब में स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे। और देखिए, सिनेमा हॉल में 100% मौजूदगी पर रोक बरकरार है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, साकेत पटना से और रांची से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले साकेत, आपके पास आते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कितनी तैयारी स्कूलों ने की और प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अनूप, जो बातें कही गई थी सरकार की तरफ से कि आज 1 मार्च से जो छोटे बच्चे हैं, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल खोल दिया गया है। लेकिन जो स्थिति है वो आपको हम दिखाते हैं। अभी हम देखिए माउंट कार्मेल के पास खड़े हैं। पटना का एक प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है। यहाँ पर भी सरकार ने चूंकि आदेश दिया हुआ है, लेकिन पहली से 5वीं तक की जो कक्षा है अभी भी यहाँ भी बंद है। और लगभग पटना के सभी स्कूलों में हम घूम कर देख लिए, कहीं भी पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कुछ अभिभावक हैं। आप लोग अभिभावक हैं? अंदर बच्चे गए हुए हैं? हाँ, बड़े क्लास के बच्चे गए हुए हैं। क्या मतलब किस क्लास में आपके बच्चे? मेरी बेटी 9th में पढ़ती है। 9th में। अच्छा, कहा गया था कि पहली से 5वीं तक भी कक्षा शुरू हो रही है, तो छोटे बच्चे भी आए हैं क्या? नहीं, छोटे बच्चे नहीं आए। छोटे बच्चे का क्लास नहीं शुरू? नहीं शुरू हुआ।
तो देखिए अनूप, यहाँ पर कुछ गार्जियंस जरूर हैं जो कि बड़े बच्चे जो हैं, मतलब पाँचवीं कक्षा से ऊपर के जो बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर जरूर स्कूल में आ रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, हमें किसी भी स्कूल में छोटे बच्चे नहीं दिखे हैं। हम लगभग 10 से 12 स्कूलों का हमने घूमकर 10-12 स्कूल में देखा है। जाहिर है साकेत, बड़ों को समझाया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि जो अभिभावक है वो स्कूल भेजने से थोड़ा कतरा रहे होंगे। उपेंद्र का रुख करते हैं इस वक्त। उपेंद्र, आप कृष्णा पार्क से जुड़े हुए रांची से। उपेंद्र, चुनौती झारखंड सरकार के लिए ज्यादा है, प्रशासन के लिए ज्यादा, क्योंकि एक साथ स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं, कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, पार्क खुल रहे हैं। क्या तैयारी, कितनी तैयार है सरकार? देखिए अनूप, अगर बात करें तैयारी की तो सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी की हैं और तैयारियां भी की है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी जो तमाम स्कूल्स हैं वहां पे एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सारे के सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, खास करके निजी स्कूलों में। ऐसी स्थिति में वही बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं जिनका किसी कारणवश नेटवर्क के चलते या किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा छूट गया है। तो अभी संख्या कम है। हालांकि भले ही सरकार ने आज से क्लासेस 8 से लेकर 11 तक के शुरू करने के लिए इजाज़त दे दी हो, लेकिन ज़्यादा जो निजी स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उसमें जो रेगुलर क्लास हैं वो 5 अप्रैल से चलेंगे। उससे पहले रिजल्ट 15 तारीख को से लेकर 25 के बीच में होना है। तो राहत की बात यह है कि अभी समय है और तैयारी करने की। जहां तक पार्क की बात है तो पार्क भले ही खोल दिए गए हैं, पूरे राजधानी में 22 नगर निगम के पार्क हैं, लेकिन पार्क की जो सुंदरता है, रौनक है, वो समाप्त हो गई है। दिखलाना चाहेंगे कि लगभग एक साल के कोरोना काल में किस तरह से जो पार्क हैं वो अपनी खूबसूरती को बिल्कुल खो चुके हैं। अभी वक्त लगेगा, भले ही अब आज से लोग यहाँ पर आना शुरू करें, लेकिन जो सुंदरता है पार्क का वो बर्बाद हो चुका है। जो फाउंटेन है वो खराब हो चुके हैं। तो इस तरह कर सकते हैं। हालांकि सिनेमा हॉल खोलने की बात है कि आज से सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार आज राजधानी में सिर्फ एक सिनेमा हॉल, सुजाता सिनेमा हॉल ही आज से शुरू हो रहा है। बाकी 4 सिनेमा हॉल 5 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि एक सिनेमा हॉल जो मल्टीप्लेक्स है वो 11 तारीख से शुरू होंगे। अनूप, बिल्कुल, चलिए मैं साकेत का रुख करता हूं। साकेत, छोटे बच्चे की जो संख्या, जैसे आप बता रहे हैं, अभिभावक बता रहे हैं, ज्यादा संख्या नहीं है छोटे बच्चों को जो स्कूल पहुंचे, ना ही छोटे बच्चों की क्लास शुरू की गई है। तो कितना आसान होगा क्या छोटे बच्चों को घर से स्कूल तक लाना, पढ़ाई शुरू कर पाना? देखिए बिल्कुल अनूप, हमने कई स्कूलों में ये बात पूछा भी कि आखिर क्यों बच्चों को लोग स्कूल भेजने से बच रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उसके गार्जियन थोड़ा सा इस चीज़ों को देख रहे हैं कि जब तक कोरोना का मामला है तब तक बच्चे घर से ना निकले। इसी कोशिश में गार्जियन, हालांकि सरकार ने आदेश दे दिया है, लेकिन चूंकि जो गार्जियन है वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे घर से निकले। और कई स्कूलों में, जैसे पटना के कई प्रतिष्ठित स्कूल हैं जहां पर अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो बच्चों को कहा गया है कि आप ऑनलाइन एग्जाम ही दीजिए, ऑफलाइन के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों का, खास करके पहली कक्षा से लेकर जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हम कह सकते हैं अनूप कि जो गार्जियन है, जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं कि छोटे बच्चे को वो स्कूल तक भेजें। इंतजार करते हैं, बड़े बच्चों को तो मन बनाएंगे, मन मजबूत करेंगे, पॉजिटिविटी की। अब बात गया की। बोधगया थाना इलाके में लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल बीती रात मस्तपुरा के पास एक बस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। मृतक महेश कुमार जहान बीघा के रहने वाले थे। हादसे के बाद से बस चालक मौके से फरार हो गया। लोगों के गुस्से को शांत कराने में पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। और बड़ी खबर पटना से, जहां बीती शाम भारतीय सब लोग पार्टी के युवा नेता रंजीत कुमार पांडे का अपहरण कर लिया गया है। रंजीत कुमार पांडे पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। वो बैठक खत्म होने के बाद अपने एक साथी के साथ आयकर गोलंबर की ओर पैदल ही आ रहे थे। आयकर गोलंबर के पास स्कॉर्पियो में सवार 4-5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। रंजीत पांडे मूल रूप से औरंगाबाद के ओबरा के रहने वाले। वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्कॉर्पियो की पहचान करने में जुटी। स्कॉर्पियो खुद, इसकी मॉनिटरिंग जो है खुद एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा कर रहे हैं। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि जैसे ही रंजीत का अपहरण हुआ, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।
हम लोग का ऑफिस है, सब लोग पार्टी का, वहाँ से हम लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद प्लान करते हुए ऑटो लेने के लिए घर जाने के लिए आ रहे थे और यहाँ से एक बैग गाड़ी लगाई गई स्कॉर्पियो पीछे से और उनको खींच के ज़बरदस्ती बैठाया गया, बैठा के ले गया। कितने लोग थे? लगभग 4-5 लोग थे सर। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत 10 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली जीवन कंडुलाना ने रांची पुलिस लाइन में सरेंडर कर दिया है। जीवन कंडुलाना सारंडा का आतंक माना जाता था और कई कांडों में पुलिस को उसकी 10 साल से तलाश थी। सरेंडर के दौरान रांची के डीसी, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। जीवन कंडुलाना पर 72 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आत्मसमर्पण करने के साथ ही जीवन को 2 लाख का चेक मिला और साथ ही जीवन पर 10 लाख रुपए की घोषित इनाम की राशि भी उसके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जीवन कंडुलाना ने नक्सलियों से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। कंडुलाना की निशानदेही पर पुलिस ने 4 राइफल, ग्रेनेड, 24 केन बम, आईडी और कारतूस भी बरामद किए हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्र में बाहर से आए हुए लोग ही मने सीसी से लेकर पुलिस ब्यूरो तक हैं और यहाँ के लोग को केवल कमेटी में दिया जाता है जिम्मा के रूप में, लेकिन ऊपर से सीसी से पुलिस ब्यूरो तक खाली नीचे के कैडरों को इस्तेमाल किया जाता है, जो झोला टंगाया जाता है। इसके कारण से ही सब लोग माओवादी पार्टी छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए और लोग भी इसे चाहते हैं और हम भी अपील किए हैं कि वो लोग आके जुड़ेंगे। इनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है जीवन कंडुलाना जी का। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज में ये आए और सब लोग इसका स्वागत करें और एक बहुत अच्छी पहल है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे कई लोग जो लोग मुख्य धारा से विचलित हो चुके हैं वे सभी लोग भी इनसे प्रेरणा लें, कंडुलाना जी से, और मुख्य धारा में जुड़ लें। जिला प्रशासन जो हो सकेगा यथासंभव उनका हर तरीके से सरकारी लाभों के अलावा जो भी यथासंभव हो सकेगा हम उनको सहायता प्रदान करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी में ऑटो परिचालन को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती नजर आई जा रही है। गाइडलाइन के मुताबिक डीजल ऑटो के बीच वाली सीट पर 3 पैसेंजर और पीछे एक मात्र यात्री के बैठने का नियम है। बावजूद सड़क पर चलने वाली ऑटो में कई यात्री सफर कर रहे हैं। राजधानी के बिरसा चौक ऑटो स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। सरकारी गाइडलाइन जो भी हो, लेकिन रांची की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑटो का परिचालन हो रहा है। वो तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो चालक है उनसे बात करेंगे। आप लोग जो वास्तव में ऑटो में पैसेंजर बिठाते हैं और फिर कैमरा देखते पैसेंजर हटा लेते हैं, ऐसा क्यों? पैसेंजर बैठाने वाला, लेकिन पैसेंजर भाड़ा नहीं देता है ना सर। 3 पैसेंजर का बैठाने वाला 40 रुपये भाड़ा किया गया है, लेकिन 40 रुपये मिलता नहीं है हम लोग को। कोई 20 देता है, कोई 15 देता है। अभी देखिए अरगोड़ा बोलते 15 रुपये देंगे, तो क्या करें बताइए आप उसकी क्या समस्या, कैसे चला? शासन के सामने आप लोगों ने बात रखी। अभी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो बात हो रही थी, सरकार की गाइडलाइंस है, क्या कहिएगा इस पर? सोशल डिस्टेंस चल रहा है ठीक है, लेकिन कोई पब्लिक ही नहीं मानता है ना। पब्लिक नहीं मानती है। आप लोग लगातार ऑटो पर सफर करते हैं, क्या भाड़ा जो है ज्यादा पहले से बढ़ गया? मिलता नहीं है। हाँ सर, वो तो भाड़ा बढ़ ही गया है और ऑटो ड्राइवर कर रहे हैं कि भाड़ा उनको मिलता नहीं है, जो जेन्युइन भाड़ा है। हम लोग का तो जितना भाड़ा है हम लोग उतना ही ना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक पीछे में सिर्फ 1 पैसेंजर को बैठना है और जबकि बीच की जो सीट होती है ऑटो की वहाँ मात्र 2 से 3 लोगों को बिठाना है और आगे में ऑटो ड्राइवर के साथ कोई नहीं बैठेगा। लेकिन हकीकत क्या आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लगातार रहते हैं, देखते हैं, वास्तव में क्या गाइडलाइंस का पालन हो रहा है जो सरकार की ओर से? एकदम नहीं। 7 को 8 को बैठा रहा है, भाड़ा वही ले रहा है कोरोना वाला। हाँ, 20 रुपया पहले था, 20 रुपया अभी ले रहा है लोग। 8 को 7 को बैठा रहा है। ओवरलोडिंग को लेकर चालान कटता है तो क्या पैसा वसूला जाता है आपको? नहीं, चालान कटता है। 3 सवारी बैठाना है, 4 बैठाइएगा तो चालान कट जाएगा। ऑटो ड्राइवर के साथ कोई बैठेगा? ऑटो ड्राइवर के साथ नहीं बैठना, बीच में 3 सवारी बैठेगा। पीछे में भी नहीं बैठेगा। लेकिन आमतौर पर जो नजर आ रहा है हर तरफ पैसे करेगा, मजबूरी हो गया भैया, भाड़ा उतना मिल नहीं रहा है। हाँ, डीजल के दाम तो हो गया है 80 रुपये ऊपर 90 रुपया होने जा रहा है, तो बढ़िया रहा है। तो क्या गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे? पालन करेंगे ना, लेकिन पालन तो होता दिख नहीं रहा है। पालन नहीं हो रहा है तो मजबूरी तो है ना जी।
गाइडलाइंस के बीच में किस तरह मजबूरी आ रही है, जो तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, साफ नजर आ रहा है कि ऑटो चालकों का अपना दर्द है कि लोग जो है, पैसेंजर जो है पूरा भाड़ा नहीं दे रहे हैं। और साथ में पैसेंजर का कहना है कि जिस तरीके से तेल का दाम बढ़ रहा है, हम उतना भाड़ा कैसे दें। सवाल दोनों तरफ से है, लेकिन रांची की सड़कों पर जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसकी धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है और वो अपना कमाल जो है छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पहल में ऐसे कुछ जीनियस से हम आपको रूबरू करा रहे हैं बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। इनका उत्साह बढ़ाया पीवी सिंधु ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ, जरा डूब जाता हो इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती है। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing, and I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं. You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे।